हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कभी कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री नारायण के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, मदिरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना कि एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको बताते हैं साल 2025 में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और अंत में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। और अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये होली के बाद की पहली एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। और पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पाप नाशक स्त्रोत का हिंदी संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रह जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फल आहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारण करने से पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं अब पाप मोचनी एकादशी कब से कब तक है, व्रत का पारण कब करें। दोस्तों, इस पर साल 2025 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसके लिए 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं वैष्णव जन 26 मार्च को पाप मोचनी एकादशी मनाएंगे। दोस्तों, आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेने चाहिए और तुलसी जी को जल अर्पित भी करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, न ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी 2025 पारण समय 26 मार्च के दिन किया जाएगा।
26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 के मध्य साधक स्नान ध्यान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का पारण करे। दशमी तिथि को किया गया भोजन सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मन में धारणा करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें, पूजा करें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं, व्रत की कथा पढ़े व सुने। दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को आप दिन भर में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल के एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी वस्तु का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से ही आप व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो दोस्तों, आज के दिन एक कच्चा जटा वाला नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। 11 गोमती चक्र, 3 छोटे एकाक्षी नारियल के धूप दीप से पूजा करने के बाद इसे एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन के भंडार भरने लगते हैं। वहीं आज के दिन एक गोमती चक्र के उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। इसके लिए पापमोचनी एकादशी की शाम को घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदे और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र को उस गड्ढे में डालकर दबा दे। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करे। इससे फंसा हुआ धन वापस मिल जाता है। वहीं आर्थिक तंगी से परेशान है तो आज के दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा और 11 गोमती चक्र ले। उस पीले कपड़े को मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखे और उस पर एक गोमती चक्र रखते हुए ओम नारायण मंत्र का जाप करते हुए जाए। अब विधि पूर्वक श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी और इन गोमती चक्र की पूजा करें। इससे घर में धन का आगमन होने लगता है। वहीं आज के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायण नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन एक कच्चा नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ाने से जल्द इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस उपाय को करने से कारोबार में तरक्की बनती है। वहीं से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और रात के समय 9 बातियों का दीपक जलाएं। इसे रात भर जलने दे। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।